अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुरुआत कैसे हुई थी, मैं ये बात आपके थोड़ा गौर में लाना चाहूँगा। 1917 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी तो हमारी जो मातृशक्ति थी, हमारी नारी शक्ति ने एक बुलंद आवाज़ उठाई रशिया में। किसके लिए? ब्रेड एंड पीस के लिए। वो दिन था 8 मार्च 1917। उस दिन उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए ब्रेड यानी खाने के लिए और शांति के लिए प्रोटेस्ट किया था कि हमारे देश में शांति होनी चाहिए, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उनको रोटी मिलनी चाहिए। और वही प्रोटेस्ट जो हमारी मातृशक्ति ने उस दिन किया था, वही बेसिस बना था रशियन रेवोल्यूशन का। और जहाँ पर के उस रेवोल्यूशन से एक क्रांति आई और उस क्रांति से रशिया में ही नहीं, बहुत से अलग अलग मुल्कों में भी क्रांति आई। तो उस क्रांति की जिम्मेदार, उस पॉजिटिव चेंज की जिम्मेदार नारी शक्ति ही थी, मातृशक्ति ही थी। ये उसके बाद ये दिन पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में वुमेन डे के लिए ये मनाया जाने लगा। तो इसके ये दिन हमें क्या रिमाइंड करता है? ये हमें ये रिमाइंड करता है कि हमारी वीकनेसेस कहाँ हैं, हमने वो देखनी है, हमें कहाँ शॉर्टफॉल्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, हम उस स्ट्रेंथ्स को बिल्डअप कहाँ कर सकते हैं। और इसमें ये था कि अगर हम में कहीं वीकनेसेस हैं तो हम उन वीकनेसेस को दूर कैसे करें। कहीं भी अगर जेंडर इनइक्वालिटी है तो हम जेंडर इक्वलिटी कैसे लाएं। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रख के हम इंटरनेशनल वुमेन डेज को मनाते हैं। जिस वक्त इस दिन की शुरुआत की गई थी तब समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। बहुत सारा परिवर्तन आया और बहुत सारी चेंजेस आई। हमारी जो मातृशक्ति थी उसने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हर एक शोबे में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, मैं तो ये कहूँगा कि मर्दों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे एक सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऑफिसर थे, ही वॉज क्लोज फ्रेंड टू मी। तो जब हम ऐसे ही बातें करते थे तो एक दिन उन्होंने हमें ये बात बताई कि जब हम ट्रेनिंग कोर्स में थे, हमारी एक फेलो ट्रेनर कोलीग्स थी, शी वॉज ए लेडी। और जब हमारा कोर्स होता था, हर कोर्स में हमसे वो आगे होती थी, हर कोर्स में आगे होती थी। फिर जो जेंट्स ट्रेनर होते थे वो सारे उनके पास जाते और हाथ जोड़ते, मेहरबानी करके हमारी इज्जत का ख्याल रखो। कहने का मतलब ये है कि बेल्ट फोर्स में भी हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो बहुत आगे हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारी आर्मी में आज कम्बैट में हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो बॉर्डर पे मेन पोस्ट मैन कर रही हैं, हमारी बेटियां कर रही हैं, हमारी बहनें कर रही हैं। हमारे एयरफोर्स, आपको ये अचंभा होगा कि जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर हमारा जो राफेल की यूनिट है, उसकी जो कमांडर हैं वो हमारी एक बेटी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कहीं भी एक संशय मात्र में भी हमारी बेटी को ये जहन में नहीं आना चाहिए कि मैं किसी भी हिसाब से कम हूँ। वो किसी से कम नहीं है, वो बेटे से, अपने भाई से कम नहीं है। तो वो अपना
जो दिमाग में कई बार ऐसी अगर भावना आ जाती है तो उसको निकाल के एक पैरेलल बेस में वो आगे बढ़े। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा कि आज की हमारी बेटियां तो बेटों से आगे हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम देखो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम है, हमारी बेटियां बहुत आगे होती हैं। और एक बेटी ने यहाँ आके कहा था कि जब बेटा परेशान करता है तो मुस्कान की वजह जो है वो बेटी बनती है। बिल्कुल सही उसने कहा। जब हम बेटों से बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी वो डिमांड आएगी, लेकिन बेटी की तरफ से कोई डिमांड नहीं आती। ये उसमें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा है, उसमें अपने माँ बाप के लिए जो रिस्पेक्ट है, उसका जो केयरफुल नेचर है वो कितना ज़्यादा है। तो दूसरा, हमारी जो यहाँ पर हमारी बहनों ने जो स्टॉल लगाए थे, इसको देख के बड़ी खुशी हुई। इन्होंने आत्मनिर्भर एक नारी होने का जो सशक्त उदाहरण हम सब के सामने पेश किया है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। हमारी बच्चियों ने जहाँ जो प्रोग्राम यहाँ पेश किया, चाहे वो डिबेट थी, चाहे वो और कोई यहाँ अपना टैलेंट को डिस्प्ले किया, बहुत बढ़िया था। ये हमें अपनी बच्चियों के टैलेंट कितना ज़्यादा है इसका एहसास कराता है। और मैं इन्हीं शब्दों से आपसे अपनी वर्ड्स को क्लोज़ करता हूँ और साथ में डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आइंदा भी जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो नेसेसरी स्कीम्स हैं या नेसेसरी इनको रिक्वायर्ड काम करना पड़े तो ये और करें, ताकि हमारे जो नारी शक्ति है, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले और वो खुल के आगे आएँ। अपना जो योगदान है वो अपने घर की तरक्की में ही नहीं, अपने मोहल्ले और अपने कस्बे की तरक्की में ही नहीं, वो अपनी यूटी और अपने देश की तरक्की में भी अपना पूरा योगदान दे सकती हैं। इसमें ज़रा भी कोई डाउट की बात नहीं है। थैंक यू।